बोला कि नंदिता दास एंड कपिल शर्मा आर बोथ completely different and नंदिता मैम ने आपको कन्विंस भी किया रिगार्डिंग दिस सो वो कन्विंसिंग प्रोसेस कैसा था लाइक कुछ नेगोशिएशंस हुए थे बीच में या क्या था एंड द सेकंड पार्ट इज कि यहाँ पे ट्रेलर पे एक पोर्शन था जहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके भी कुछ बोल सकते हो सर आप आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई जब इन्होंने ये कहानी शेयर की सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियसली लिया जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं वैसा कुछ अलग ना करें तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी, कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, उतना यू आर देयर इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। नंदिता मैम आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे। रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूज़िक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल here. आपके लेफ्ट में कपिल, यहाँ लेफ्ट Yeah. यहाँ जी, यहाँ सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। Thank वेरी you. गुड टू सी यू, यू गोइंग यंग डे बाय डे एक्चुअली। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपकी पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया। डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो ऑल्सो, तो आप किस तरह से टोटली उसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस एक डिसीजन था आपका कि एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं, तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते, कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो और जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आप आपकी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ सोहेल फिल्म विद भाई, यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। हेलो अच्छा, हेलो समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को मतलब आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू फाइंड, एंड उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, कि एक थोड़ा सा इनपुट होता है कि वांटेड दिस, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन को लेकर? Nothing like that. Actually, the original film, the original short film, was the same basic story of one day, and that sort of got expanded to 4 days. So I think no, nothing major. It was good as a short film. It was good as a feature. Kapil hello sir, team. Kapil bhai, towards your left. जी सर। Kapil bhai, first of all, trailer is so soulful. It touches you, everybody's sir. heart. मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आता है,
जहाँ पे आपका प्रेजेंस है तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप दिखते हो पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफ़ी हंसाओगे। अभी ये फिल्म वैसी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है, शायद आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, यू नो, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद आया, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती हैं वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है। तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी कहीं, ये क्यों रो रही है। तो